आज हम आपको दशमलव संख्याओं की गुणा करना सिखाएंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा किस तरह से करा जाता है। अभी तक हमने दशमलव संख्याओं का भाग आपको सिखाया था, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग सिखाया। अब दशमलव संख्या दे रखी है तो उन संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। दशमलव संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो सबसे पहले अपन सरल तरीका ये रहता है कि उसके दशमलव को हटा दें। और दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो नीचे एक लिख करके लिख देते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, ज्ञात करें 0.2 गुणा 6। अब इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर दे रखा है 0.6, तो इसको सबसे पहले अपन ये करते हैं दशमलव हटाते हैं। ये दशमलव हटा करके अपन 2 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लिख देते हैं। तो 2 गुणा में 2/10 हो गया और गुणा में 6। अब भिन्नात्मक संख्या को गुणा मैंने आपको बताया था कि अंश का अंश से गुणा और हर में अगर कोई संख्या है तो हर का हर से गुणा करते हैं। तो यहाँ ये दोनों गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 6/10, तो 6 दूनी 12/10। अब इसको वापिस दशमलव लगा देते हैं। जैसे 1 के बाद कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो पीछे से एक स्थान गिन करके दशमलव लगा देंगे तो 1.2 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जितने भी दशमलव वाले गुणा है सभी सवालों को ऐसे ही करना है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, ये दे रखा है 211.02। दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको अलग अलग अंकों के साथ बोला जाता है। जैसे मैं भी बता रहा हूँ 211.02। अब देखिए 211.02 गुणा 4 है, तो सबसे पहले अपन इसको इसी तरह से लिखेंगे 211.02 बटे, अब दशमलव के स्थान पर लिखेंगे 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी लगा देंगे 0 और गुणा में 4। तो क्या आएगा, इस 4 का गुणा अंश से करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 गुणा 0 0, 4 गुणा 1 4, 4 गुणा 1 4, 4 दूनी 8। उसका चलो अब देखो इसमें अपन बटे 100। अब क्या करना है, अब इसको अपन गुणा तो कर लिया, अब ये दशमलव वापिस दशमलव के रूप में उत्तर देना है। तो ये 2 संख्या 2 जीरो है, तो पीछे से 2 स्थान पहले दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा 844.08। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए 10 से गुणा है, 100 से गुणा है, 1000 से गुणा है, सीधा तरीका तो ये है कि 10 से गुणा है तो दशमलव को 1 स्थान पीछे सरका दो, 100 से गुणा है तो दशमलव को 2 स्थान पीछे सरका दो, 1000 से गुणा है जितने जीरो है दशमलव उतने पीछे सरका दो। अगर मान लीजिए दशमलव के बाद 1 अंक दे रखा है और गुणा 3 जीरो कर रहे हैं तो 1 दशमलव स्थान 1 हटा करके और 2 जीरो और लगा देते हैं। परंतु आपको मैं तरीके से बताता हूँ गुणा करना। पहले इसका 36/8 बटे दशमलव के स्थान पर 1 और 0 गुणा में 10। चाहे तो अपन इसको इससे काट भी सकते पर अपन गुणा करते हैं, 10 का गुणा करें इसमें तो 3 6 8 0। 10 संख्याओं का गुणा करने का सीधा सा तरीका है कि जितनी जीरो होती है उतनी जीरो लगा देते हैं बटे 10। इससे काट दिया जाएगा 368 या अपन भाग देते सीधे सीधा तो 368 ये आ जाएगा। ऐसे अपन को 100 दे रखा है तो अब इसको कैसे करें, 43.07 बटे 100 आ जाएगा क्योंकि दशमलव गुणा में 100। तो इसको अपन इसी तरह से करेंगे 43.07। अब ये 100 है, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया बटे में 100। अब भाग देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो 43.07 ये इसके आंसर आ जाएंगे। इसके बाद अगर ये तो था एक तरफ दशमलव, अगर मान लो दोनों ही तरफ दशमलव है तब क्या करेंगे, तो जब दोनों तरफ दशमलव है तो दोनों तरफ दशमलव को हटाएंगे पहले। जैसे अपन इसको लिखते हैं 25/10 गुणा 3/10। अब अंश का अंश से गुणा कर लेंगे, 25 गुणा 3/10 गुणा 10, 25 3 75 बटे 100। अब दशमलव कितने संख्याओं के बाद लगेगा, 2 संख्याओं के बाद लगेगा तो 5 7 और यहाँ दशमलव आएगा तो इसके पहले अपन 1 जीरो लगा सकते हैं, आंसर इस तरह से आएगा। अब मान लीजिए ये इस तरह से संख्या है, बड़ी संख्या दे रखी है तो इसको अपन कैसे लिखे, 107/100 गुणा 2/100। दशमलव के बाद जीरो है तो अपन ये जीरो आगे इसके दशमलव है ही नहीं तो आगे जीरो लिखना अनिवार्य नहीं है, सीधे अपन 2 लिख देते हैं 2/100। अब इसका अपन गुणा करें तो ये आएगा 107 गुणा 2 बटे 100 गुणा
100, 2 से गुणा करें 7 दूनी 14, 214 बटे 1 2, ये जितनी जीरो होते हैं जीरो लगा देंगे तो 4 जीरो हो जाएगी। अब 4 जीरो पहले दशमलव लगाना है अपन को, पहले अपन ने 214 लिख दिया, 1 2 3 1 जीरो और लगाएंगे क्योंकि ये 4 जीरो है, 0.0, ये इसका आंसर आएगा। अब अगला एक क्वेश्चन अगर भाषा में इस तरह से दे दिया जाए, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई बराबर 5.7 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई ये दे रखी है अपन को 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? आयत का क्षेत्रफल ये सभी को आना ही चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां पर लंबाई क्या है 5.7 और चौड़ाई क्या है 3, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। सबसे पहले तो दशमलव हटाएंगे, 5 7 57 बटे 10 गुणा में 3, अब 3 से गुणा कर देते हैं, 3 7 21, 5 3 15 2 17, 171 बटे 10, तो ये आ जाएगा 17.1 सेंटीमीटर वर्ग आंसर। हमेशा जब भी अपन क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी जो इकाई है वो वर्ग सेंटीमीटर हो जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको ये सवाल समझाए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको दशमलव संख्याओं का गुणा करना आ गया होगा, और कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।